हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। सो लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 साइंस फिक्शन आ चुका है एंड इट इज़ माइंड बेंडिंग एपिसोड। टू बी ऑनेस्ट, मैं द मार्वल मूवी से ज़्यादा एक्साइटेड लोकी के एपिसोड 6 को देखने के लिए हूँ। और एवेंजर्स एंड गेम के बाद लोकी ऐसा इकलौता कैरेक्टर है जो कि मार्वल स्टूडियोज़ को बचा के रख रहा है। तो यारो, इस एपिसोड की बात करें तो ये शुरू होता है टीवीए में टाइम लूम के फटने के साथ, जहां लोकी को छोड़ के टीवीए में सारे लोग स्पेस एंड टाइम में थ्रेड्स बन के गायब हो चुके हैं। लोकी अकेला इधर उधर घूम रहा होता है और अब जब टाइम लूम फट चुका है एंड टीवीए में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जिसे देखते हुए ऑटोमेटिक फेल सेफ्टी कंट्रोल 1229 शुरू कर दिया गया है। तभी हम देखते हैं लोकी को अगेन टाइम स्लिपिंग करते हुए, और ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ वो टाइम स्लिप करता है और अपने से 5 मिनट आगे के फ्यूचर लोकी को देखता है जो कि टीवीए की गाइड बुक को पकड़े हुए है। इससे पहले वो कुछ कह पाता, हेलो कह के गायब हो जाता है। हेलो। अब ये वो लोकी है जो कि 5 मिनट आगे चल रहा है। ये अंदर जाता है एंड वो टीवीए की गाइड बुक को उठाता है। देन 5 मिनट पीछे चल रहा लोकी आता है, हेलो कहता है एंड अगेन गायब। हेलो। अब यहाँ पर सब कुछ थ्रेड्स बन जाता है एंड टीवीए खत्म हो रहा होता है। तभी हमारा लोकी यहाँ से टाइम स्लिप कर जाता है। अब हम देखते हैं ईयर 1962 की एक ब्रांच टाइमलाइन। हम देखते हैं कैसी को जो चोरी करने के क्राइम में कैलिफोर्निया के अल्काट्राज आइलैंड प्रिजन में बंद है। भाई पूरी प्लानिंग के साथ अपने दोस्त सेलमेट की मदद से एक कनू बोट को समंदर में लाने की ट्राई कर रहा है ताकि वो तीनों उसमें बैठकर भाग जाए। अब ये सीन एक रियल वर्ल्ड इवेंट पर बेस्ड है। अल्काट्राज प्रिजन जो कि 1934 में ओपन हुआ था एंड 1963 में इसे बंद कर दिया गया, और इसके पूरे लाइफ टाइम में यहाँ से बस 3 ही लोग भागने में सफल रहे और अब तक किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। अब इसका मतलब रियल वर्ल्ड में टीवी एग्जिस्ट करता है। इसकी माँ की आँख। अब यहाँ लोकी कैसी के पास आता है बट वो ऑब्वियसली उसे नहीं पहचानता है, और फिर से लोकी यहाँ से टाइम स्लिप करके पहुँच जाता है टीवीए के टाइम थिएटर में। इसका मतलब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टीवीए पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं ईयर 2012 न्यूयॉर्क ब्रांच टाइमलाइन को, और हमें पता चलता है कि B-15 एक डॉक्टर थी टीवीए में आने से पहले। लोकी सीधा टीवीए के टाइम थिएटर से टाइम स्लिप करके यहाँ पहुँचता है बट बिना कुछ कहे ही वापस गायब हो जाता है। अगले सीन में हम पहुँचते हैं 2022 क्लीवलैंड ओहायो की एक ब्रांच टाइमलाइन में, और देखते हैं मोबियस को जेट स्की चलाते हुए। फाइनली अब यहाँ मोबियस जहाँ जेट स्की चला रहा है वहाँ बाहर लिखा है पिराना पावर स्पोर्ट्स। अब पिराना मार्वल कॉमिक्स में एक मछली रहती है जो कि रेडिएशन की वजह से आधी इंसान बन जाती है और काफ़ी पावरफुल बन जाती है, जो कि नेमोर की स्किन को भी पेनिट्रेट कर सकती है। आई मीन लिटरली कॉमिक्स में कुछ भी बकचोदी कर रखी है। अगेन लोकी यहाँ बिना कुछ कहे टाइम स्लिप कर जाता है बिकॉज वो अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो इधर से उधर भटकता जा रहा है। अब हम देखते हैं ईयर 1994 कैलिफोर्निया की एक ब्रांच टाइमलाइन, और देखते हैं ओबी को जिसका नाम एडी डॉग है, और वो एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक राइटर भी है जो अपनी ही बुक्स को शेल में रख कर खुद ही खरीद रहा है और शॉपकीपर्स को कन्विंस कर रहा है कि साईफाई बुक्स तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बट वो लोग उसे अपनी बुक्स वापस कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ओबी का मेंशन जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, और इन सबको पढ़ना तो काफ़ी मुश्किल है, बट इस वाले पर लिखा है वोट, वेयर, हु, वाई और समथिंग, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब लोकी टाइम स्लिप करके यहाँ पर आता है एंड वो ओबी को पूरी स्टोरी बताता है, एंड सिंस ओबी एक साईफाई बंदा है तो वो उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। अब लोकी को टीवीए में जाना है टेम्पोरल लूम के फटने से ठीक पहले, बट वो ये कर नहीं पा रहा है बिकॉज उसे लगता है कि टीवीए अब एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब वो कैसी के पास से टाइम स्लिप करता है तब वो सीधा टीवीए के टाइम थिएटर में पहुंच जाता है। इट मीन्स कि इस टाइम तक टीवीए अभी भी एग्जिस्ट करता है। अगर लोकी अपना टाइम स्लिपिंग कंट्रोल कर सके तो शायद वो वहां पर पहुंच जाए, बट फिलहाल वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ओबी उसे कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करो, देन उनके टेम्पोरल ओरा से एक ग्रुप टेम्पोरल ओरा बनाया जा सकता है टीवीए के उस पर्टिकुलर मोमेंट का, एंड देन तुम वहां पर जा सकते हो। बट अगेन इसमें एक प्रॉब्लम है कि उनके पास में टाइम पैड नहीं है, तो लोकी उसे टीवीए गाइड बुक देता है जिसमें टाइम पैड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है।
वो उसे गाइड बुक देके वहाँ से टाइम स्लिप करके पहुँचता है मोबियस के पास और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। बट मोबियस को TVA के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वो लोकी पर यकीन नहीं करता है। तभी ओबी वहाँ पर पहुँचता है जिसने पूरे 19 महीने लगाकर एक टेम्पेड बना लिया है। और अब ये तीनों यहाँ से जाते हैं B-15 को लेने के लिए और फिर उसके बाद कैसी के पास, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ समंदर पार करके किनारे पर आ चुका है। अब ये सब इकट्ठा हो चुके हैं और आखिरी में लोकी जाता है सिल्वी को लेने के लिए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिल्वी को लोकी के बारे में पता है, यानी उसकी मेमोरी रीसेट नहीं हुई है बाकी लोगों की तरह, क्योंकि जब टाइम लूम फटा तब सिल्वी अपना टेम्पेड यूज़ करके वहाँ से निकल गई। अब यहाँ पर इन दोनों का कुछ देर के लिए RR चलता है एंड सिल्वी लोकी के साथ चलने से मना कर देती है। लोकी वापस आता है और कहता है भाई लोग बोलो पेंसिल। पेंसिल। प्लान कैंसिल। आगे हम देखते हैं इस एपिसोड का मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन, और ये सीन लिटरली बहुत ही अच्छा था। और बैकग्राउंड में द वेलवेट अंडरग्राउंड का सॉन्ग भाई साहब एक नंबर। अब यहाँ पर सब कुछ नूडल्स में बदल रहा है, तभी सिल्वी की फटके 4 वो निकालती है अपना टेम्पेड और पहुँचती है लोकी के पास, कहती है चलो यूनिवर्स को बचा ही लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी सारे लोग नूडल्स बन जाते हैं एक्सेप्ट लोकी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लोकी अपना टाइम स्लिपिंग कंट्रोल करना सीख गया है, यानी अब वो फ्रीली अपनी मर्जी से बिना टेम्पेड का यूज़ किए कहीं भी आ जा सकता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो TVA में ठीक टाइम लूम के फटने से पहले पहुंच चुका है और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब ये एपिसोड काफ़ी मज़ेदार और लिटिल बिट कंफ्यूजिंग था, बट हमें भी कुछ ऐसा चाहिए था। अब यार इस सीज़न का आखिरी एपिसोड बचा है जो कि नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज़ होगा, लेकिन उससे पहले हम इस एपिसोड की कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी फियरलेस।